हेलो साथियों, कहते हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। साथियों, आप सभी जानते हैं कि जो ये 23 दिसंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की 60,000 से 244 पदों पर भर्ती निकली है। इसके लिए कल से 27 दिसंबर से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट जो है उनके बारे में आप सबको बताने की बात थी कि कम से कम आप अपनी एलिजिबिलिटी हाइट वगैरह अभी से चेक कर लें। पता चले आपकी हाइट नहीं है या एज वो नहीं है, या फिर हो सकता है कि आपका रिजल्ट ना आया हो तो फिर आप परेशान हो। इसमें आप जानते हैं कुल 60,244 वैकेंसी है। जनरल की 24,102, ईडब्ल्यूएस 6,024, ओबीसी 16,264, शेड्यूल कास्ट 12,650, शेड्यूल ट्राइब 1,204। इसमें 20% जो वैकेंसी है प्रत्येक कैटेगरी की वो महिलाओं के लिए। तो जैसे आप देखोगे इसमें 20% वैकेंसी जो है ये किसके लिए, महिलाओं के लिए। तब 20-20% निकालते रहे ना। जैसे 4800 के करीब जनरल कैटेगरी में महिलाओं के लिए हैं, 1200 के करीब आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस में, 3200 के करीब आप देखेंगे ओबीसी में, 2400 के करीब 2400-2500 के करीब एससी में, और लगभग 250 के करीब वैकेंसी किसमें, ये एसटी में। ये 20% प्रत्येक कैटेगरी में महिलाओं के लिए। ठीक है भैया। दूसरी बात, अब इसके लिए सबसे पहले एज, इसका जो फॉर्म भरने की तिथि है वो कल से शुरू हो जाएगी। 27 दिसंबर 2023 से 16 जनवरी 2024 तक फॉर्म 400 रुपए सभी को पे कर दे। उसके अलावा जो आपका जहां से भी आप पेमेंट करोगे उसका जो खर्चा लगेगा वो अलग चीज है। अब सभी जानते हैं इसमें कि जो आपसे शैक्षिक योग्यता मांगी है वो 12वीं क्लास पास मांगी है। किसी भी कानून द्वारा स्थापित जो विद्या बोर्ड होते हैं, जो मान्यता प्राप्त बोर्ड होते हैं, उनके द्वारा 10वीं और 12वीं कक्षा उत्तीर्ण हो। आपका रिजल्ट 16 जनवरी 2024 तक आ चुका हो। 16 जनवरी 2024 तक आपके पास जितनी योग्यताएं, वो सारी की सारी योग्यताएं होनी चाहिए। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। एज की बात करें तो एज आप जानते हैं जनरल कैटेगरी के पुरुष 18 से 22 वर्ष और महिलाएं 18 से 25 वर्ष। बाकी अगर उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तो एससी एसटी और ओबीसी को 5 वर्ष की छूट है। और जो एज काउंट हो रही है वो 1/7/2023 को काउंट हो रही है। ये भी आप एक बार देखें। हालांकि जिस प्रकार से सभी लोग आज ज्ञापन दे रहे हैं, सब लोग पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मंत्री विधायक सांसदों से मिल रहे हैं, सभी स्टूडेंट जाकर जिस प्रकार ट्विटर पे ट्रेंड चल रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। हालांकि सरकार के ऊपर है, पर भगवान करे कि सब कुछ ठीक हो। आप लोगों को 3 साल 4 साल जितना भी गवर्नमेंट उचित समझे उतना सभी वर्गों को एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है भैया। ये तो हो जाता है आपकी ये चीज है। उसके बाद में हाइट और जो आपका ये स्टैंडर्ड है इसको जरूर देख लीजिएगा। जो पुरुष अभ्यर्थी है, चाहे वो किस जनरल कैटेगरी के हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी के हो, चाहे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हो, चाहे एससी कैटेगरी के हो, यदि पुरुष कैंडिडेट है तो ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यदि पुरुष एसटी कैटेगरी का है, अनुसूचित जनजाति से, तो हाइट 160 होनी चाहिए। पुरुषों का सीने का भी मापन होता है 79 सेंटीमीटर बिना फुलाई, और फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम समय पर ही नाप तोल होती है। महिलाओं के लिए जो हाइट है वो याद रखिएगा 152 सेंटीमीटर है। चाहे ईडब्ल्यूएस महिलाएं, जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की, एससी कैटेगरी की, इनमें से किसी भी कैटेगरी की महिलाएं तो 152 सेंटीमीटर हाइट तो आप नाप लीजिएगा। और अगर अनुसूचित जनजाति की महिलाएं हैं तो 147 सेंटीमीटर हाइट। और महिलाओं का वजन भी इसमें आता है 40 केजी कम से कम। ये जो होता है ये सब नाप तोल जो होती है ये सती डीवी के समय पर होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर होती है। तो नाप तोल हो गई। उसके अलावा आपको बता दिया कि आप लोगों की एज, रनिंग याद रखिएगा। जब आप डीवी और नापतोल क्वालिफाई कर लेते हो फिर दौड़ के एडमिट कार्ड अलग से आते हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी के हो बराबर 4800 मीटर 25 मिनट में, और महिला कैंडिडेट 2400 मीटर 14 मिनट में ही आपको दौड़ मारनी होती है। तो जो कमजोर मतलब वीक है, जो उतना दम नहीं है, वो एक बार देख लें कि उनको फिजिकल पर भी विशेष गौर करना पड़ेगा। हालांकि इसके फिजिकल के लिए आपको 1.5 महीना चाहिए। जो घर में दूध दही बढ़िया बच्चे हैं, हष्ट पुष्ट है, तो उनको 1 महीने भी काफी है। बाकी थोड़े मेरे जैसे या थोड़े कम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं तो उनको 1.5 से 2 महीने इसमें जरूर चाहिए। ठीक है भैया। उसके बाद में
इसमें आपकी कोई और खास चीज नहीं। जो एक चीज आपको खास दिमाग देने वाली थी वो एक ये थी कि आपको जो डॉक्यूमेंट है वो डिजी लॉकर के माध्यम से अपलोड करने, किसी के पास डिजी लॉकर से नहीं हो रहे, तो वो डिजी लॉकर पे डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, तो कैसे होंगे? आप उनकी फोटोकॉपी भी अपलोड करा सकते हैं। आप उनकी फोटोकॉपी करके भी अपलोड करा सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट है आप कोशिश कीजिए कि उन्हें समय से, ईडब्ल्यूएस को 10%, जो पिछला आर्थिक वर्ष है, पिछला वित्तीय वर्ष है, उसका आपको प्रमाण पत्र लेना होगा 16 जनवरी से पहले का, और अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उसको भी 16 जनवरी से पहले का, 1 अप्रैल 2023 से बाद का। ये प्रमाण पत्र आप सभी लोग बनवा लीजिएगा। तो यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि कल आवेदन से पहले ये सारी की सारी चीजें आपके पास हो। बहुत सारे लोग कल ही कोशिश करेंगे पूरा मतलब आवेदन करने की, फॉर्म भरने की। आराम से पूरी, कोई भी गड़बड़ मत करना। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका होना चाहिए, जिसका पासवर्ड इत्यादि भी आपको पता हो, तभी जाके बात बनेगी। दूसरी बात, तैयारी तो हम लोग करा ही रहे यूट्यूब के माध्यम से भी। थ्योरी एक बार चाहे आपने पहले की है, नहीं की है कहीं से, किसी भी तरीके से, बुक वाली थ्योरी से थोड़ी से भी जो हालात है वो मुश्किलात होंगे। कितना पढ़ रहा है, कितना छोड़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तब सभी लोग क्या कीजिएगा कि इसी वीडियो के नीचे आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो ऐप का लिंक है, इस पर आप सीधे परिश्रम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारे जो क्लास नोट्स है उन्हें भी आप एग्जामपुर के 31 दिसंबर तो वो 499 रुपए में आप उन्हें भी मंगा सकते हैं। इसमें बहुत ही लिमिटेड थ्योरी, जितने भी वो नोट्स हैं इसमें अपलोड हो गए। दूसरी बात, हैंड रिटेन नोट्स इसमें अपलोड है। तीसरी चीज, इसमें जीके और हिंदी में शॉर्ट नोट्स दिए जाएंगे, जिन्हें आप प्रिंट आउट भी करा सकते हैं, या बहुत ही छोटे नोट्स होंगे उनको डेली याद भी कर सकते हैं। क्लास में याद कराने वाली होंगी, जैसे आप देखते हैं यूट्यूब पे हम लोग कराते हैं, क्लास में ही 80-90% आपको याद करा दिया जाता है, और जैसा आपका सिलेबस है, जैसे प्रीवियस ईयर में अभी तक आया है उसके हिसाब से। एक और बात, बाकी जो यूट्यूब में जैसे भी आप देख रहे हैं कि रात को 8 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है एग्जामपुर पे, आज भी है। आप सीधे हिंदी की क्लास भी यहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो कमेंट दिख रही है, कमेंट, इसके कमेंट पे यहाँ पे क्लिक करके आप हिंदी की क्लास में जाना, और यहां पर आप इसे लाइक कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि आपकी हिंदी की क्लास छूटे नहीं। ये 37 क्वेश्चन करने में आपको बहुत मदद करेगी। एज रिलैक्सेशन के लिए पूरी ताकत लगाए हुए, पूरे टीचर, स्टूडेंट जो भी प्रभावित है, बहुत से ऐसे बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं जो प्रभावित नहीं है फिर भी, तो आप वो सबके उम्मीद मुझे पूरी है कि आप लोगों को 100% एज का फैक्टर जरूर मिलेगा। ये जो शनिवार आ रहा है 31 तारीख, 30 तारीख, तो शनिवार की रात को मैं आप सभी के लिए एक साथी साहित्य की क्लास भी लेकर आ रहा हूं। संपूर्ण साहित्य 5-6 घंटे की क्लास होगी, लेकिन आप देखोगे कि इसमें पूरा कंप्लीट आपके 10 से 12 नंबर का मटेरियल है। 10 से 12 नंबर के आपको यहीं से मिलेंगे। तो आज रात 8 बजे वाली हिंदी की क्लास में चले जाना। अभी सबसे ऊपर हिंदी की क्लास का लिंक लगा हुआ है, आप जैसे इसमें क्लिक करोगे आपको हिंदी की क्लास चली जाएगी। बाकी पूरी कोशिश करेंगे आपको और अच्छा कंटेंट देने की। परिश्रम से जरूर जुड़िएगा, और नोट्स मंगा सकते हैं तो होम डिलीवरी आपके घर पर जब नोट्स पहुंच जाए तब आपको पेमेंट करना है। तो यही मुझे बताना था कि डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लीजिए। भगवान करे कि खबर आ जाए जल्दी से कि एज रिलैक्सेशन मिल गया, जिस तरीके से बच्चे मेहनत कर रहे हैं एज के लिए। ठीक, चलिए। और हाँ, नोट्स का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कोर्स के नीचे। यही आपको बताना था। ये डॉक्यूमेंट आप लेकर चलिएगा, अपनी हाइट वगैरह नाप लें, कम ज्यादा है तो उसी के हिसाब से अप्लाई करें। थैंक यू, जय हिंद।